ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके सामने है, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, है ना। तो यह क्या होता है राज्य का महाधिवक्ता, इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या इसके वर्क हैं, तो इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना, जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल में आप विजिट किए हैं तो वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, तो जानते हैं तो राज्य का जो महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो समझते हैं कि जो राज्य का महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, यह हमारे यह आर्टिकल 165 में, अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसकी जो नियुक्ति करता है, इसको जो अपॉइंट करता है, तो यह राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। ठीक, स्टेट का जो गवर्नर होते हैं वही राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति अपॉइंट करता है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, तो यह कितने समय के लिए रहता है, तो यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है मीन्स ये है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मीन्स होता है इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो जब तक राज्यपाल की इच्छा है तब तक एडवोकेट जनरल रहेंगे। अगर जब उनकी इच्छा नहीं होगी, है ना, तो वो पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इनकी जो योग्यता होती है, ये जो शर्तें हैं, तो कंडीशन है उच्च न्यायालय का, है ना, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, है ना, वही व्यक्ति राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है जो क्या हो, उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, इसका जो पारिश्रमिक होता है, जो इसका वेतन होता है, तो वह राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होता है। ये तो एग्जाम में ऐसे हमेशा सटीक क्वेश्चन पूछता है, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो हमेशा सभी, चाहे वनडे एग्जाम हो या स्टेट परीक्षा हो, सभी में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी जान लेते हैं कि जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, इनके क्या फंक्शन है, ये क्या कार्य करते हैं, है ना, इनका कार्य क्या होता है। तो यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह जो राज्य है, स्टेट का सबसे सुप्रीम लॉ ऑफिसर होते हैं, यह लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। यह राज्य सरकार का विधिक मामलों में सर्वोच्च सलाहकार होता है। ठीक है, अगर राज्य सरकार को लगता है कि हमें कुछ ऐसे कानून हैं जिसमें हमें महाधिवक्ता से परामर्श लेना है, तो यह क्या करते हैं, एक विधिक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। जो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल जो होते हैं, वह राज्य के एक विधिक सलाहकार होते हैं, है ना। जब भी कभी सरकार को लगता है कि हमें किसी विषय पर कुछ जानकारी चाहिए, तो वह जो महाधिवक्ता होते हैं, वह एक उनको परामर्श के रूप में एक विधिक सलाहकार उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वह किसी भी न्यायालय में जहां राज्य सरकार का एक पक्ष है, राज्य सरकार की ओर से उपस्थित होता है और राज्य सरकार का पक्ष रखता है। तो मीन्स ये है कि जहां राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना होता है, वहां महाधिवक्ता प्रेजेंट होते हैं, अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। जहां पे राज्य सरकार को जरूरत होती है अपना पक्ष रखने के लिए, तो वहां पे ये अपना पक्ष रखते हैं। तो ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं, ये राज्य का एक क्या होता है, एक मेंबर होता है ना, जो हर जगह राज्य के जितने भी काम होते हैं ये उनको करते हैं। ठीक है, राज्य सरकार का एक पक्ष लेकर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। बट ये ध्यान रखना चाहिए कि वह राज्य विधानमंडल की, जो एडवोकेट जनरल होते हैं, राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग तो ले सकते हैं, है ना, राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग तो ले सकते हैं। ठीक है, और विचार प्रकट कर सकते हैं। ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो एडवोकेट जनरल हैं, तो वह राज्य सरकार के विधानमंडल में उपस्थित हो सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, बट
वह मतदान नहीं कर सकते, उनको वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं है, ठीक है, वह मतदान नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह स्टेट यूपीएससी हो, स्टेट लेवल के हो या फिर वनडे एग्जाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं उनको डिलीवर करने का प्रयास किया, और अगर पहली बार विजिट किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करें, और हमें भी ऐसा फील हो कि आपको ये पसंद आ रहा है, ठीक है, आप इसको लाइक कर रहे हैं तो हमें भी अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, और हम और भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें आपको डिलीवर कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।